अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में हम हिज़्बुल बहर के जिस बामुवक्कल अमल के बारे में बात करने वाले हैं वो है पिल हरकात, और इसका तर्जुमा है तमाम हरकात में हिफाजत के लिए या तमाम हरकात में हिफाजत चाहते हैं। खासियत इसकी ये है कि दौर हाज़िर की तेज़ रफ्तारी हरकात में तेज़ी को साबित करती है, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह है। चुनांचे हरकात से हिफाजत के लिए ये नक़श इंतहाई मुफीद है। अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ इस तावीज़ के बारे में, इस हरकात के बारे में कि ये मामूली हरकात नहीं है। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई, यानी अभी तक से मुराद ये कि ये पार्ट 12 है। इससे पहले मैंने 11 तावीज़ात पे बात की। ये तावीज़ात उन लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकती हैं मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में, जो कि ट्रेडिंग के साथ वाबस्ता है। अब ट्रेडिंग के साथ वाबस्ते से क्या मुराद है और क्यों मैं इस बात को यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो बात मेंशन है दौर हाज़िर की तेज़ रफ्तारी हरकात में तेज़ी को साबित करती है, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह है। चुनांचे हरकात से हिफाजत के लिए ये नक़श इंतहाई मुफीद है। यहाँ पे ट्रेडर मौजूदा वक्त में हर बंदा आता है और ट्रेडिंग में पैसे लगा के अपनी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ लेके चला जाते हैं, और उसकी जो सबसे मेन वजह है वो तेज़ रफ्तारी है, तेज़ी है, जल्दबाजी है। उमूमन यूट्यूब पे चंद लोग ही ट्रेडिंग के मुतालिक जो सही लोग हैं मिल जाएंगे और वो कामयाब है, और उसकी कामयाबी के पीछे जो वजह है, जो रीज़न है, सब्र है, हौसला है और कुछ नहीं है। पेशन है, इंग्लिश में पेशन कहते हैं या बाइनरी में पेशन इसको कहते हैं। और जो क्रिप्टो है इसमें पेशन इतना नहीं चलता, लेकिन जो कोटेक्स और बाइनरी है उसमें पेशन बहुत ज़्यादा चलता है, सब्र बहुत ज़्यादा। तो तेज़ रफ्तारी के साथ इंसान इस तेज़ी को कैसे सही कर ले, और या इसको उनके ज़ुबान में, ट्रेडिंग के ज़ुबान में साइकोलॉजी भी कहते हैं कि अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन कर ले, अपनी साइकोलॉजी को कैसे फिट कर ले। क्योंकि जितने भी लोग अगर लॉस करते हैं, क्योंकि जो भी नए ट्रेडर आते हैं कहते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और वो ऊपर के लिए या कॉइन फ्यूचर में बाय कर ले या स्पॉट में बाय कर ले या ऑप्शन में बाय कर ले, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम जल्द से जल्द अमीर हो जाएं, और इसीलिए वो वक्त के साथ ख़ुद को तेज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सादा अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स कहता है कि मेरा साइकोलॉजी फिट नहीं है, मुझ में पेशन नहीं है, मुझ में सब्र नहीं है, मुझ में हौसला नहीं है, और मैं ट्रेड लगा के पेशन में आ जाता हूँ, टेंशन में आ जाता हूँ, तो उनके लिए तावीज़ बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल काम करेगा। ये बात याद रख लेना। उसकी वजह यह है कि ये आपके अंदर सब्र ला देता है, और इसको मैं इस बात की किसी और तरफ थी, लेकिन मुझे मौजूदा हालत में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेडिंग के मुतालिक जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में आज तक जितनी भी मैंने अगर तावीज़ात वगैरह पे बात की है, मौजू चलाई है, तो मेरे नज़र में सबसे बेहतरीन इस वक्त यही है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप हिज़्बुल बहर के आमिल हो, और इस तावीज़ को फिर अपने लिए लिख सकती हो। अगर आप हिज़्बुल बहर के आमिल नहीं हो और आप फिर भी चाहते हो कि मुझे ट्रेडिंग में कामयाबी मिल जाए, कारोबार में कामयाबी मिल जाए, और ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ बाइनरी या क्रिप्टो या फॉरेक्स या फ्यूचर नहीं है। ट्रेडिंग दुकानदारी को कहते हैं, लेन देन को कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इससे मुख्तलिफ माने हैं, लेकिन यह है कि लेन देन को ट्रेडिंग कहते हैं। और चाहे आप दुकान में कोई चीज़ खरीदो फरोख्त कर रहे हो, उसको भी ट्रेडिंग कहते हैं। आप व्यापारी हो, सब्ज़ी हो, ज़मींदार हो, यानी सब्ज़ी से मुराद सब्ज़ी का खरीदो फरोख्त कर रहे हो, जानवरों का खरीदो फरोख्त कर रहे हो, किसी बड़े पैमाने पे आपके पास एजेंसियाँ हैं तेल के, ऑयल के, मुख्तलिफ चीज़ें, तो इन तमाम चीज़ों को ट्रेडिंग ही कहते हैं। और मैंने पहले जो वजाहत की वो क्रिप्टो के बारे में थी, बाइनरी के बारे में थी, और यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में भी ये आपको बहुत कारआमद साबित हो सकता है। ख़ुद से लिखना चाहते हो तो ख़ुद से भी लिख सकते हो, ख़ुद से लिखना नहीं आता तो इस तावीज़ को आप लोग हमसे हासिल कर सकते हैं। 1100 रुपये अलावा खर्चा होगा, और अगर ख़ुद से भी लिखोगे
तो कम से कम 313 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये आप इसका सदका किसी भी शख्स को दे। और इसके लिए बेहतरीन टाइम नमाज जुमा के दिन और नमाज जुमा के बाद आप लोग इसको अगर ख़ुद से लिखना है तो बेहतरीन साथ यही हो सकती है, इसको नमाज जुमा के बाद हो सके तो लिख ले। और इसकी चाल अच्छी है, चाल यहाँ से इसकी स्टार्ट हो जाती है 554, 555 और यहाँ पे 556, 557, 558। तो ये इनकी चालें हैं। इस चाल से आपने इसको लिखना है और फिर उसके नीचे आप लोगों ने अपना मकसद, अपनी हाजत लिख देना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख ले, ताकि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो को कितने लोगों ने देख के चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी ये वीडियो कितने लोगों को पसंद आई है। अगर हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।